गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। लेखक स्वयं प्रकाश जी ने हमारे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। अर्थात इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में काम करना आरंभ किया है। तो इनका बहुत सारा जीवन, क्योंकि पढ़ाई करने में और फिर वहीं एक प्रतिष्ठान में, मतलब एक स्थान पर एक कंपनी में नौकरी करते हुए इनका बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा राजस्थान में ही बीत गया। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। सेवा फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अर्थात अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेने के बाद वे भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अर्थात उन्होंने बहुत सारी समकालीन, मतलब आज के समय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 13 अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके कहानी संग्रह, जिसमें उन्होंने बहुत सारी कहानी संग्रह का मतलब होता है बेटा एक ही किताब में बहुत सारी कहानियों को इकट्ठा करके लिख देना। उसके बाद वो कहते हैं बच्चे, उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। बीच में विनय का मतलब क्या है बेटा? ये उपन्यास होते हैं जब हम एक ही बात को लेकर पूरी किताब लिखते हैं। देखो, कहानी संग्रह जहां अलग अलग कहानियां थी उनको इकट्ठा करके लिखा गया था, और उपन्यास जहां एक कहानी थी और उसी के बारे में सारी किताब में लिखा गया है। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। मतलब उनको उनका साहित्य लिखने के लिए ये सभी सम्मान दिए जा चुके हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। मतलब वो लिखते किसके बारे में? चेतना, मतलब वो समझते हैं इस बात को कि कितना कितना शोषण हमारे समाज में एक गरीब वर्ग का अमीर वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। प्रतिकार का अर्थ होता है बेटा कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा, वो नहीं करना चाहते स्वीकार जो हमारे समाज में जाति प्रथा है, संप्रदायों का, लिंग का, कौन पुरुष कौन स्त्री का भेदभाव है, उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं और उसके खिलाफ वो लिखते भी हैं। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। मतलब जो उन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं उससे हम बोलते हैं, इधर उधर सुना सकते हैं, किस्सों की तरह उनकी कहानियां हैं, तो उससे हमारी हिंदी की वाचिक परंपरा का भी बहुत विकास हुआ है। और हमारे पास उनका कौन सा पाठ है? नेताजी का चश्मा, जिसमें उन्होंने हमें एक सीख दी है कि हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम पर आज हम आजाद जीवन जी पा रहे हैं। ठीक है बेटा, आज आपको जो मैंने ये जीवन परिचय बताया है इसे आप लोग लर्न भी करेंगे और अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करेंगे। ओके बेटा,
हैव अ नाइस डे बच्चे। बाय बेटा।